हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। मीन्स दैट वस्तुओं का समूह बनाना, सारे सामान को ग्रुप में करके जैसे रखना। ओके। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अब उन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। We have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, book, clothes, toys, water, stone, and many other objects. All these objects have different shapes, colors, and uses. अब क्या दिया है कि हमने देखा होगा अपने चारों ओर कि हमारे जो खाने होते हैं और हमारे जो कपड़े होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग वैरायटी के होते हैं। लेकिन सिर्फ कपड़े और खाने ही नहीं, हमारे चारों ओर जितने भी सामान होते हैं वो सारे चीज़ अलग अलग शेप, अलग अलग कलर के होते हैं और उसका यूज़ भी अलग अलग होता है, अलग अलग काम के लिए किया जाता है। और जैसे कि हमारे चारों ओर जैसे चेयर हो गई, बुलक कार्ट, साइकिल हो गई, खाना पकाने वाले सामान हो गए, बुक्स हो गए, हमारे कपड़े हो गए, क्लोथ्स हो गए, टॉयज़ हो गए, वाटर हो गए, ये सारी चीज़ जो होते हैं सब चीज़ अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने होते हैं और इन सब का काम भी अलग अलग होता है। ओके। Look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apple, oranges, and earthen pitcher. गरहा। ओके। इसमें क्या दिया है कि हम अपने चारों ओर देखें, मतलब आप लोग अपने चारों ओर देखिए और देखिए कि कौन कौन सामान है जो राउंड शेप का है, गोल सा है। ओके। तो आपको क्या चीज़ उसमें मिलेगा, आपकी लिस्ट में आपको मिलेगा रबर बॉल, फुटबॉल और ग्लास मार्बल। ग्लास मार्बल मतलब जानते हैं कंचे, जो गोलियाँ नहीं होती हैं वो। और अगर आप और भी ऐड करना चाहें उसमें तो आप एप्पल भी ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज भी हो सकता है उसमें। ओके। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics, buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes, and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. All objects around us are made of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of more example of materials? अब क्या दिया है इस बुक में कि आपको आप ना ऐसी एक लिस्ट बनाएंगे जो प्लास्टिक, मतलब उस लिस्ट में वो सारे सामान हो जो प्लास्टिक से बने हुए हों। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा, आपको मिलेगा बकेट्स, मतलब बाल्टी मिल जाएगी, लंच बॉक्स मिल जाएगा आपका, टॉयज़, आपके खिलौने मिल जाएंगे, वाटर कंटेनर मिल जाएंगे, पाइप्स मिल जाएंगे आपकी लिस्ट में। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके आसपास जो चारों ओर जो होती हैं प्लास्टिक की बनी हुई। ओके। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, वो किसी एक चीज़ से या तो बना होता है या फिर बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। और जैसे कि उसमें ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, और ये सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। और जो मेटल कोई चीज़ होता है, जो जैसे बकेट हो गई प्लास्टिक की बनी हुई, वुड से बना हुआ चेयर हो गया, टेबल हो गया। ओके। क्या आप और भी सोच सकते हैं और सारे मटेरियल्स के बारे में? फिर एक्टिविटी 1 है लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. Each of us could get some everyday object from home, and we could also collect some object from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractors, road. Okay. इसमें क्या दिया है कि अब आप ना ऐसी चीज़ का कलेक्शन कीजिए, जैसे आप अपने घर से कुछ सामान ले लीजिए और अपने स्कूल से कुछ सामान ले लीजिए और ये सारी चीज़ों की लिस्ट बनाइए और इसे अपने क्लासरूम में रखिए। तो उसमें आप जब ये चीज़ का जब आप अपना बनाएंगे
तो उसमें आपके पास क्या क्या चीज़ आएगा, चॉक आ जाएगा, चॉक, पेंसिल आ जाएगी, आपकी नोटबुक आ जाएगी, आपका रबर, डस्टर, हैमर, नेल मतलब कील जो होती है, और साबुन, और स्पोक ऑफ व्हील, और बैट आ जाएगा, और मैच बॉक्स, और नमक, और पोटैटो आ जाएगा। और आप उस चीज़ों को भी अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं जिसे आप सिर्फ सोच सकते हैं, ना कि क्लासरूम में लेकर के आ पाए। जैसे कि वो ट्रैक्टर हो गया, और बाहर जो पेड़ लगे होते हैं वो हो गए, डोर्स हो गए, दीवार हो गई, रोड हो गई। ओके, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स into groups. One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of this material. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. अब क्या है कि आप ना ऑब्जेक्ट उस सारे ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए जो सिर्फ पेपर और वुड से बने हुए हों, और एक तरफ उस चीज़ की लिस्ट बनाइए जो पेपर और वुड से ना बने हुए हों। ओके, और इस चीज़ की लिस्ट बनाइए, और उसमें इसी तरह आप और भी चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं, उन सब चीज़ों को भी अपने लिस्ट में ले सकते हैं जिससे खाना वाना पकाया जाता है। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 2.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ. It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teacher and parents to identify the materials. अब क्या दिया है कि आप ना एक टेबल बनाइए, मतलब एक लिस्ट बनाइए, और उसमें ना सारे ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखिए, खूब ढेर सारे ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें नाम लिखिए उसका, और फिर एक तरफ उसका वो लिखिए कि वो ऑब्जेक्ट किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। और ये चीज़ आपको करने में बहुत मज़ा भी आएगा, और अगर बहुत सारी ऐसे ऑब्जेक्ट आएंगे जिससे आपको करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आएगी, बट आप अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से एंड अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, उनसे भी उसकी भी मदद ले सकते हैं। ओके, एक्टिविटी 2, टेबल 2.2, list some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. Why do we find from this table? First, we group object in many different ways. We then found that object around us are made of different material. At item, an object is made of a single material. An object could also be made of many material, and then again one material could be used for making many different objects. What decides which material should be used for making any given object? अब क्या दिया है कि आपने जब टेबल 2.1 बनाया और 2.2 बनाया तो उसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे मिले जो सिर्फ एक ही चीज़ से मिलकर बने हुए, एक मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं, और बहुत सारे आपको ऐसे ऑब्जेक्ट मिले होंगे जो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने हैं। ओके, सो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसकी हाफ पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।